हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द ग्रामर गुरु। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं नरेशन। नरेशन का अर्थ होता है बातचीत, वार्तालाप। वार्तालाप दो प्रकार से होता है, एक डायरेक्ट नरेशन और दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन। यानी कि हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन को पढ़ेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना। तो पहले हम डायरेक्ट नरेशन समझ लेते हैं। देखिए, जब कोई बात कर रहा होगा, अगर हम उसकी बात को वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लें और हम उसको बाद में सुने, तो वो आवाज ज्यों की त्यों रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो कहने का अर्थ यह है कि वक्ता के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों कहना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। फिर उस बात को जब हम अपने शब्दों में किसी को बता रहे हैं या किसी को बताएंगे, तो हम उसको इनडायरेक्ट कहेंगे। तो इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है? वक्ता के द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में कहना। उम्मीद कर रहे हैं नरेशन का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ रहे हैं इसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलना, जिसमें हम पढ़ेंगे केवल असर्टिव सेंटेंस को। तो पहले हम एक डायरेक्ट सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसको समझ लेते हैं, क्योंकि उसी के द्वारा ही तो हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे। देखिए, यह है हमारा डायरेक्ट सेंटेंस। ही सेड टू राम, उसने राम से कहा। तो ही और राम में वार्तालाप चल रही है, और ये राम और ही के द्वारा कही गई इनकी वार्तालाप का एक अंश है। इनके ही के द्वारा कही गई ये बात है, यानी कि स्पीच है। तो बात का मतलब स्पीच, इन दोनों की बात की ये स्पीच है। तो इस प्रकार का सेंटेंस आपका डायरेक्ट सेंटेंस होता है। अब इसी सेंटेंस को हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कॉमा इनवर्ट कॉमा, यानी स्पीच को पहले ले सकते हैं और जो वर्ब वाला पोर्शन है उसको हम बाद में ले सकते हैं। आई एम नॉट फीलिंग वेल सेड ही टू राम। राम सेड ही आई एम नॉट फीलिंग वेल, यानी कि स्पीच को हम तोड़ करके बीच में ये भी लिख सकते हैं। ही सेड राम आई एम नॉट फीलिंग वेल, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। यानी कि इस सेंटेंस को इन चार तरीके से लिखा जा सकता है। अब बात आती है, जब हम इनको इस डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो फिर क्या करेंगे? तो फिर हमेशा आप ध्यान रखेंगे, हम जब भी बदलेंगे तो इस सेंटेंस का आधार लेके बदलेंगे, यानी कि स्पीच हमेशा बाद में और वर्ब हमेशा पहले। ठीक, अब हम बात करते हैं रूल्स की, इनको बनाएं कैसे। तो अब जानते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में हमें 5 प्रकार के सेंटेंस प्रयोग होते हैं। तो पांचों प्रकार के सेंटेंस में, जैसे कि असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंस के जो रूल्स होते हैं वो सेंटेंस टू सेंटेंस वेरी करते हैं, यानी कि हर सेंटेंस के अनुसार बदलते हैं। तो इनको 1 बाय 1 पढ़ा जाएगा। तो इसमें हम पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस। तो देखिए, असर्टिव सेंटेंस पढ़ेंगे तो पहले हम देखते हैं सेंटेंस के स्ट्रक्चर को हम बहुत अच्छी तरह अध्ययन कर लें। देखिए, क्या यह है सेंटेंस हमारा असर्टिव का। तो असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है हमारे इस सेंटेंस से, यानी कि जो हमारा स्पीच का सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है आपकी स्पीच वाला सेंटेंस क्या है। आपकी स्पीच असर्टिव है तो असर्टिव सेंटेंस माना जाएगा। अगर आपकी स्पीच इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव डायरेक्ट सेंटेंस माना जाएगा। तो उसी के अनुसार रूल चेंज होंगे। अब हम बात करते हैं इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर की। अच्छी तरह सुनेंगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा, क्योंकि क्रम बाई क्रम अगर आप पढ़ते हैं तो क्लियर हो जाता है, क्योंकि पहले सेंटेंस को समझना आवश्यक है, उसके बाद में हमको बदलना है। देखिए, इस सेंटेंस में ये वाला जो पोर्शन है, ही सेड टू राम, इसमें ही बात कर रहा है, बात कह रहा है, और राम उस बात को सुन रहा है। तो ये कहने वाला और ये सुनने वाला जिसमें होते हैं उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, क्योंकि इसमें एक रिपोर्टर होता है।
और रिपोर्टर के द्वारा, यानी कि इस रिपोर्टर के द्वारा कही गई बात जो होती है, जो स्पीच होती है, उसको हम बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। समझ में आ गया होगा। अब जो बीच का पोर्शन बचा ये है आपका कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा। तो जब भी आपके जो सेंटेंस में चेंज होता है वो तीन प्रकार से चेंज होता है। नंबर एक, रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज होगा। नंबर दो, जो आपका कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है यहां चेंज होगा। और नंबर तीन, आपका रिपोर्टेड स्पीच में चेंज होगा। क्योंकि इनके जो चेंज है वो एक दूसरे को रिलेटेड करते हैं। इसमें जो चेंज होंगे वो इसको देखकर होंगे और इसमें जो चेंज होंगे वो इसको देखकर होंगे। यानी कि आपस में एक दूसरे को देखकर हम चेंज करते हैं। और यही तीन पोर्शन में, रिपोर्टिंग वर्ब में, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में और रिपोर्टेड स्पीच में चेंज होंगे। सभी प्रकार के सेंटेंसेस में यही चेंज होंगे, यानी कि यही तीन चेंज होंगे। यानी कि वर्ब में चेंज करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में चेंज करेंगे और रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करेंगे। तो असर्टिव सेंटेंस के रूल अलग होंगे और इंटरोगेटिव के अलग होंगे, लेकिन चेंज यही तीन पोर्शन में होंगे। अब हम बात करते हैं इनके रूल्स की। तो पहले हम लेंगे रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज। क्या लेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज। तो देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब में जो चेंज होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होता है, जैसे ही सेज, इस सेंटेंस को देख लें भाई, ही सेज आई एम, ये सेंटेंस मान लिया, नॉट फीलिंग वेल। तो इस सेंटेंस में आपका कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। जबकि ऊपर वाला सेंटेंस देखा, ही सेड टू मी, तो मी उसमें, ही सेड टू राम, राम उसमें ऑब्जेक्ट था। तो यहां पर इस सेज वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो कहने का अर्थ है, जब रिपोर्टिंग वर्ब में से, सेज, सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हम इसको सेड को सेड रहने देते हैं, से को सेज रहने देते हैं और सेज को सेज रहने देते हैं। समझ गए होंगे? तो इसका बनेगा ही सेज। अब दूसरी बात, अगर इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट होता है, इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट होता है, जैसे ऐसा ही होता, ही सेज टू मी। अब यहां पर ऑब्जेक्ट है, यहां पर ऑब्जेक्ट है, तो इस सेज टू को हम बदल देते टेल्स में। तो कहने का मतलब है, जब इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट होता है तो ये सेज टू का टेल्स हो जाता है, सेड टू का टोल्ड हो जाता है और सेड टू का टेल हो जाता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में यही चेंज होता है असर्टिव सेंटेंस के। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बात आ रही है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में चेंज। देखिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा चेंज में असर्टिव सेंटेंस होगा तो उसको हटाकर हम दैट लगा देंगे। क्या लगाएंगे? कंजक्शन दैट लगाएंगे। जैसे कहेंगे, कंजक्शन दैट लगाएंगे, ही सेज दैट। अगर बनाएंगे दैट, आई का ही, तो हम इस तरह इसको चेंज कर देंगे। नहीं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम दैट लगाएंगे। इतना याद कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं रिपोर्टेड स्पीच में चेंज। देखिए, रिपोर्टेड स्पीच में चेंज आपके दो प्रकार से होते हैं। एक होता है पर्सनल प्रोनाउन में चेंज और दूसरा होता है टेंस चेंज। यानी दो प्रकार के चेंज रिपोर्टेड स्पीच में होते हैं। तो इनको पहले हम पर्सनल प्रोनाउन में चेंज पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे टेंस में चेंज। तो देखिए, सेंटेंस क्या है। पहले हम प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन तो जान ले क्या होते हैं। तो ये हैं आपके पर्सनल प्रोनाउन। क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन कहे जाते हैं क्योंकि ये तीन पर्सन के लिए यूज होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। देखिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बदलते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा कठिन नहीं होता, लेकिन इसके जो वास्तविक चीजें हैं उनको समझना आवश्यक होता है। जब हमें मेन चीजें समझ में आ जाती हैं फिर हमको चेंज करना आसान हो जाता है, क्योंकि इनमें बहुत सारी चीजें हमको आनी चाहिए। जैसे हमको पर्सनल प्रोनाउन आने चाहिए। फर्स्ट
फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है जो बात करने वाला होता है, बात करने वाला, यानी कि वक्ता जो होता है उसको हम बोलेंगे, उसके लिए प्रयोग होने वाले जो प्रोनाउन होते हैं वो होते हैं आई भी। सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट है आई का मी, माई पजेसिव, बी सब्जेक्ट, अस ऑब्जेक्ट, आवर पजेसिव। सेकंड पर्सन बात होता है सुनने वाला। क्या होता है? सुनने वाला, जो बात को सुनने वाला होता है। और थर्ड पर्सन जिसके बारे में चर्चा की जाती है, जिसके बारे में बात की जाती है। तो तीन प्रकार के हो गए, यू, योर, यू सब्जेक्ट, यू ऑब्जेक्ट, योर पजेसिव। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, हिम, हर, इट, देन, देम, इनका ये देम है, इसका ऑब्जेक्ट है, और हिज, हर, इट और देयर इनके पजेसिव केस है। तो ये आपको टेबल याद रखनी पड़ेगी। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन से हैं, सेकंड पर्सन प्रोनाउन कौन से हैं, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन कौन से होते हैं। तब हम इनको चेंज करेंगे। अब देखते हैं आगे, अब चेंज कैसे होते हैं। तो हमने पहले बताया कि एक दूसरे को देखकर होते हैं। भाई रिपोर्टेड स्पीच के पर्सनल प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। भाई यही तो मेरे रूल है। भाई रिपोर्टेड स्पीच के, भाई स्पीच के ही तो प्रोनाउन बदलेंगे हम, भाई स्पीच में चेंज पढ़ रहे हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच के पर्सनल प्रोनाउंस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। तो इसको कैसे देखिए, देखिए ये है आपका सेंटेंस, राम सेड टू सीता, आई कैन नॉट अलाउ यू टू कम विद मी। तो पहले हम जो आपके पर्सनल प्रोनाउन को उनको अंडरलाइन कर ले रहे हैं। आई है, यू है और मी है, यही तो पर्सनल प्रोनाउन आए हैं। ठीक, रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन इससे वर्ब के अनुसार बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार। देखिए आई, राम सेड टू सीता, राम और सीता में बात हो रही है। तो राम ने कहा मैं कौन, यानी कि राम। कैन नॉट अलाउ यू, यू कौन, सीता। कम विद मी किसके साथ, यानी कि राम के साथ। भाई यही तो बात हो रही है। तो कहने का मतलब है ये जो प्रोनाउन है आई, यू, मी, ये किसके लिए यूज हुए हैं, ये राम और सीता के लिए यूज हुए हैं, इन्हीं के लिए तो यूज हुए हैं। जब ये प्रोनाउन इनके लिए यूज हुए हैं तो इनके ही तो अनुसार बदलेंगे। तो जो प्रोनाउन जिसके अनुसार प्रयोग होता है, जिसके लिए प्रयोग होता है, उसी के अनुसार तो बदलेगा। अब यहां पर आराम से आप समझ सकते हैं कि राम के लिए आई प्रयोग हुआ है, मी प्रयोग हुआ है, और सीता के लिए राम ने यू प्रयोग किया है। तो ये पर्सनल प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार ही बदलते हैं। तो यही कारण है कि जब ये बोलने वाला, जब ये बात करने वाला अपने आप को क्या करेगा, भाई बात करने वाला अपने आप को करेगा मैं, हम ये कर सकते हैं, मैं ये कर सकता हूं, हम ये कर सकते हैं, यही तो बात करेगा। तो जब भी बोलने वाला है वो अपने लिए हम और मैं प्रयोग करता है, और जिससे बात करता है उसके लिए हमेशा यू प्रयोग करता है। तो सुनने वाला यू और कहने वाला आई और बी। यही कारण है बात को कहने वाले में आई और बी आता है और बात को सुनने वाले में यू आता है, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जाती है। तो समझ गए। तो जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आपका, तो वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के, और सेकंड पर्सन प्रोनाउन है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है वो नहीं बदलेगा। यानी कि यहां पर आपके थर्ड पर्सन प्रोनाउन आएंगे वो नहीं बदलेंगे। तो इसको याद कर लीजिए कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज, यानी कि 123/सन। समझ गए। अब बदलते कैसे हैं, देखिए बदलेंगे कैसे, जो जिसके अनुसार बदलेगा उसी का ही रूप आएगा। तो हम बदलते हैं, राम सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, अभी बताया था, सीता, कॉमा इनवर्ट कॉमा हटाकर दैट लगेगा, क्या लगेगा आप तो इतना जानते ही हैं। आई कैन नॉट, आई कौन, यानी कि राम, तो राम के लिए कौन सा प्रयोग होगा, ही, यानी कि वह।
कैन नॉट का कुड हो जाएगा, कुड नॉट। अलाउ यू, यू कौन, सीता, यानी कि हर, विद मी, विद हिम। अब कहोगे कि यहां पर हर जगह हिम क्यों आया या ही क्यों नहीं आया, तो देखिए यह है इनकी पोजीशन। अगर ये सब्जेक्ट में है तो यहां का सब्जेक्ट रूप रखा जाएगा, यहां ऑब्जेक्ट है तो उसी प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट रूप रखा जाएगा, और यहां पर ऑब्जेक्ट है तो यहां पर भी ऑब्जेक्ट रूप रखा जाएगा। यानी जिस जगह जो सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, पॉजिटिव केस होता है, उसकी हर स्थान की अपनी एक पोजीशन होती है। तो जो प्रोनाउन चेंज होगा वो उस पोजीशन के अनुसार बदलेगा। अब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं प्रोनाउन चेंज के कुछ सेंटेंसेस के जो नीचे लिखे हैं। देखिए, ही सेज टू मी आई विल हेल्प यू, तो ही सेज टू का टेल्स हो जाएगा, सेज टू का टेल्स। और कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाकर दैट लग गया। आई सब्जेक्ट के अनुसार, ही के अनुसार ही हो गया, विल हेल्प यू मी के अनुसार मी हो गया। ठीक। सेकंड सेंटेंस है यू से टू हिम आई विल हेल्प हिम। अब देखिए, आई फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि यू के अनुसार बदलेगा तो यू आ जाएगा, और हिम थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। भाई आई बी में तो नहीं है, तो थर्ड पर्सन है तो नो चेंज आएगा, बाई का वही रहेगा। अगला सेंटेंस देखते हैं। राम विल से, तो विल से टू का टेल हो जाएगा, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटकर दैट लग गया। दे आपका कौन सा पर्सन प्रोनाउन है, थर्ड है, तो दे को नहीं चेंज किया, वही रहेगा। और बाकी तो चीज वैसी है, यानी प्रोनाउन चेंज ही सीख रहे हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं। ही सेड यू आर डूइंग वेल, तो ही सेड, सेड का सेड रहेगा, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाकर दैट हो गया। यू, अब यहां पर देखिए यू आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। अभी हम सीख रहे थे कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो है आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, यानी यही बदलता है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट है नहीं भाई, सेड के वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट कहां है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, यू को यू छोड़कर, यानी कि सेकंड पर्सन को सेकंड पर्सन में छोड़कर किसी में भी बदल सकते हैं भाव के अनुसार, जैसा आपको उपयुक्त लगे। लेकिन नॉर्मली हम फर्स्ट पर्सन में बदलते हैं, और जब भाव दिखाई दे रहा है तो थर्ड पर्सन में बदलते हैं। तो देखिए यहां पर हमने यू को आई वॉज डूइंग वेल, तो अर्थ देखिए क्या भाव लग रहा है। उसने कहा तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, यू आर डूइंग वेल, तुम अच्छा कर रहे हो। तो यानी हो सकता है मैं खड़ा हूं तो मुझसे कर रहा हूं, तो मेरे और उसके बीच में बात हो रही हो, तो इसलिए मैंने अपने आप के लिए आई प्रयोग किया। ही सेड यू आर डूइंग वेल, तो ही सेड टू मी, मुझसे कहा होगा ऐसा अनुमान लगा रहे, तो आई एम डूइंग वेल। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। अगली बात करते हैं। अब सेंटेंस में जब क्लियर हो जाता है कि हमारा थर्ड पर्सन लगने वाला है, तो हम थर्ड पर्सन लगाते हैं। देखिए, सीता सेड वेयर एवर यू गो आई विल फॉलो यू, तो सीता ने राम से कह रही होगी ना, सीता और राम के बारे में बात चल रही होगी, तो सीता ने राम से कहा, यही तो सेंस होगा। भले ही यहां पर सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन हम अनुमान तो लगा रहे हैं कि सीता और राम में बात चल रही होगी कि भैया तुम जहां जाओगे, आप जहां जाओगे हम उसके आपके पीछे पीछे आएंगे। तो यही कारण है हमने इसको यू को यहां पर ही चेंज किया है। तो सीता सेड दैट वेयर एवर यू माइट कॉल राम वेंट शी वुड फॉलो हिम। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको प्रोनाउन चेंज समझ में आ गया होगा, यानी कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। कहने का मतलब है, अगले एक बार और देख लेते हैं। देखिए यहां पर क्या है, यहां पर बदल तो जाएंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और पॉजिटिव के अनुसार, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। लेकिन क्या है, जो प्रोनाउन जिसके अनुसार चेंज होगा वही यहां पर उठ के आ जाता है। यहां पर यही चीज उठ के यहां पर आ जाएगी, यहीं पर आ जाएगी, और स्थान के अनुसार बदल जाएगी। स्थान के अनुसार मतलब अगर सब्जेक्ट है तो वो चीज सब्जेक्ट के रूप में लग जाएगी, ऑब्जेक्ट है तो वही नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में लगेगा, अगर पॉजिटिव है तो उसी नाउन और प्रोनाउन का पॉजिटिव केस लगेगा। अब बात करते हैं टेंस चेंज की। देखिए अब टेंस चेंज में क्या होता है,
अब यहां पर सेंटेंस देखते हैं, हम टेंस चेंज डायरेक्ट करते हैं। इन सेंटेंस को देखिए आप। ही सेड टू मी, सेड टू का टोल्ड हो गया, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाकर दैट हो गया। आई कैन डू दिस, तो आई ही कर, भाई आई तो ही के अनुसार ही हो गया। कैन का कुड कर दिया, यानी कि हमने कैन की पास्ट फॉर्म कुड कर दी, तो यानी कि ये सेंटेंस चेंज हो गया, यानी कि टेंस चेंज हो गया। कैन का कुड हो गया, प्रेजेंट का इनके पास्ट हो गया। ये प्रेजेंट में था स्पीच, अब ये स्पीच किस में हो गई? ये स्पीच पास्ट में हो गई। कब हुई? अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, अंतर क्या है वो बाद में बात करेंगे। ही सेज टू मी, सेज टू का टेल्स दैट आई कैन नॉट, ही कैन डू दिस, तो कैन का कैन रहा, यहां चेंज नहीं हुआ, यहां हमने टेंस चेंज नहीं किया भाई, हमने टेंस चेंज नहीं किया। अब इन दोनों में अंतर देखिए क्या है। हमने यहां पर टेंस चेंज किया पहले वाले सेंटेंस में, और यहां पर हमने टेंस चेंज नहीं किया। अब यहां पर क्यों किया और यहां क्यों नहीं किया देखते हैं। देखिए ये सेंटेंस आपका है पास्ट टेंस में, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है वो पास्ट है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज हमने कर दिया। एक बात, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस इस समय देखिए प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, तो हमने इसका टेंस चेंज नहीं किया। दो बातें समझ में आ गई। ये अगर पास्ट में होगा तो हम टेंस चेंज करेंगे, ये पास्ट में नहीं होगा तो हम टेंस चेंज नहीं करेंगे। इतनी बात अपने मन में हमेशा के लिए बसा लीजिए। अगले देखते हैं, अगला सेंटेंस, ही विल से, ये फ्यूचर में है, ये वाला सेंटेंस आपका किस में है? फ्यूचर में है, तो भी हम इसका टेंस चेंज नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब है टेंस बदल भी रहा है और टेंस नहीं भी बदल रहा है। ये तो बात समझ में आ रही है। हम टेंस बदल भी रहे हैं और टेंस नहीं बदल रहे हैं। अब हम वो परिस्थितियां, तो कहने का मतलब है जब हम टेंस चेंज की बात कर रहे हैं और हम टेंस चेंज की कोशिश कर रहे हैं, जब हम प्रोनाउन चेंज कर लिए, भाई रिपोर्टिंग वर्ब में सारा चेंज हो गया, दैट लग गया, अब उसके बाद हम प्रोनाउन भी चेंज कर लिए, अब हम टेंस की बात करते हैं। तो टेंस चेंज करने से पहले आपको सोचना होगा कि टेंस बदलेगा भी या नहीं बदलेगा। भाई टेंस बदलेगा भी या नहीं बदलेगा। टेंस बदलेगा तो किस शर्त पे बदलेगा, नहीं बदलेगा तो क्यों नहीं बदलेगा। ठीक है, तो वे कंडीशंस जिनमें टेंस नहीं बदलता है और वह कंडीशन जब टेंस बदलता है, इन दोनों कंडीशन की हम बारे में बात करते हैं। तो पहले ये जान लें कि किन किन कंडीशंस में टेंस नहीं बदलता, तो उन कंडीशन को देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट कंडीशन जब टेंस नहीं बदलता, ध्यान रखिए, याद करनी है आपको बिल्कुल। देखिए जब रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में है, ये सॉरी गलत लिख गया है, फ्यूचर टेंस में है, पास्ट नहीं, पास्ट कार्ड में। जब रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, तब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। इतनी बात हमेशा ध्यान रखिए। अगर ये यहां पर ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है, तो इसका टेंस नहीं बदलेंगे, जो टेंस है उसका रहेगा। ही सेज टू मी, तो ही टेल्स मी हो जाएगा। दैट राम इज प्लेइंग, तो राम इज प्लेइंग रहा, यानी कि इज का इज ही रहा। टेंस का मतलब वर्ब, यानी वर्ब जिस टेंस में है उसी में रहेगी। ही विल से, ही कैन नॉट हेल्प दिस बेगर, तो दे विल से दैट दे, बी दे के अनुसार बदलेगा, बी फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट अनुसार बदलेगा। दे कैन नॉट, तो कैन नॉट का हमने कैन नॉट रखा। दो बातें समझ में आ गई। अगर ये दो बातें समझ ली, प्यार से फिर समझिए, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस अगर है रिपोर्टिंग वर्ब, तो ये टेंस नहीं बदलेगा, ये सेंटेंस का स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। अगली बात करते हैं। अब दूसरा, जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस खुद में पास्ट परफेक्ट में हो और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो, तो भी नहीं बदलते। देखिए अब यहां पर ही सेड है, भाई ये पास्ट में हो गया, तो नेचुरल है कि इसका टेंस बदलना चाहिए ना, भाई बदलना चाहिए। भाई यही तो कहा था कि अगर ये पास्ट में है
इसको अपवाद मान सकते हैं, जो रूल्स हैं इनको अपवाद मान सकते हैं, ठीक, एक्सेप्शन मान सकते हैं। तो ही सेड ये पास्ट में है तो इसका टेंस चेंज बदलना चाहिए, तो फिर भी हमने नहीं बदला। ही हैड डन माई वर्क, तो आई हैड डन माई वर्क, तो ही हैड डन हिज वर्क। हमने प्रोनाउन बदला लेकिन हैड का हैड ही रहा, डन का डन ही रहा, नहीं बदला टेंस। नहीं पास्ट परफेक्ट था तो नीचे वाला सेंटेंस भी पास्ट परफेक्ट रहा। तो कहने का मतलब है ये सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस यदि पास्ट परफेक्ट में या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म है या हैड बीन के साथ आईएनजी फॉर्म है, तो ये नहीं बदलेगा। दो बातें समझ में आ गई। तीसरी बात कह रहा है जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रुथ है, हैबिचुअल फैक्ट है, प्रोवर्ब है या हिस्टोरिकल फैक्ट है, तो ऐसे में उस स्पीच को हम दैट लगा करके ज्यों का त्यों लिख देते हैं, उसमें कोई भी चेंज नहीं करते। ये तीन आपके अपवाद हो गए टेंस चेंज के। उसमें एग्जाम्पल देखते हैं। द टीचर सेड द अर्थ मूव राउंड द सन, भाई पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो ये फैक्ट है, भाई यूनिवर्सल फैक्ट है, तो हम दैट लगाकर इसको ज्यों का त्यों जोड़ देते हैं। ही सेड द डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, तो ये भी हैबिचुअल है, कुत्तों की बात ही है, भाई सदा सत रहने वाली बात है, यह हैबिचुअल फैक्ट है, तो इसको भी हम दैट से जोड़ देते हैं। हम क्या भारत 1947 में आजाद हुआ, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, तो हम उसको ज्यों का त्यों रहेंगे क्योंकि वो ऐतिहासिक घटना है, तो समझ गए। तो क्या बात बचती है? अब बात बचती है कि ये ऊपर वाली बातें ना हो, यानी कि ऊपर वाली बातें जितनी बताई, तीन बातें बताई, ऊपर वाली बातें ना हो और रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है वो पास्ट में हो, यानी ऊपर वाली बातें ना हो, यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ ना हो, और आपका प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस ना हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो क्या होगा? तब रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज होगा, यानी कि वो पास्ट में हो जाएगा। तो एक ही शर्त बचती है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में होता है, केवल 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 तब ही हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करते हैं। तो इस बात को आप हमेशा हमेशा के लिए टेंस चेंज करने से पहले याद रखेंगे। अब अगली बात करते हैं, तो टेंस चेंज होते कैसे हैं? अब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस देखिए, प्रेजेंट के चारों टेंस पास्ट के उन्हीं चारों में बदल जाते हैं। तो कहने का मतलब है अगर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट बदल जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। ये उनका हुआ बात, यानी कि प्रेजेंट के चारों पास्ट के उन्हीं चारों में बदल जाएंगे। एक बात तो बहुत सरल है, प्रेजेंट के चारों पास्ट के उन्हीं चारों में, प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट पर कंटिन्यूअस भी पास्ट इंडेफिनिट होगा तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, और पास्ट कंटिन्यूअस होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। ये 6 हो गए, आराम से याद होंगे, याद भी करना भी आसान है। प्रेजेंट के चारों पास्ट के उन्हीं चारों में, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ये 6 चेंज हो गए। अगली बात अब कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो नहीं बदलते हैं, अभी हमने पढ़ा है, ये दोनों टेंस होंगे तो नहीं बदलेंगे। बिल का बोर्ड, सैल का सूट, कैन का कोट, मेक अ माइट। बिल का बोर्ड, कैन का, सैल का सूट, कैन का कोट, मेक अ माइट, ये 4 बदलेंगे। इसके अलावा कोई भी चीज नहीं बदलती है टेंस के नाम पर। समझ गए? प्रेजेंट के चारों पास्ट के उन्हीं चारों में, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट जो है कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट नहीं बदलेंगे। बिल का बोर्ड, कैन का कोट, सेल का सूट, मेक अ माइट, ये बदलेंगे। बाकी ये बिल बोर्ड शर्ट कोट जो भी आएगा, अदर जो भी मॉडल होते हैं वो नहीं बदलते हैं। अब हम आगे बदलते हैं। अब देखिए आप एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? ही सेड,
आई प्लेज अ मैच डेली, तो ही सेड दैट, आई का ही के अनुसार ही हो जाएगा, प्लेज का प्लेड, प्लेज का प्लेड हमने बदल दिया। प्रेजेंट यानी हमने क्या किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट बराबर पास्ट इंडेफिनिट। द टीचर सेड यू आर नॉट डूइंग वेल, द टीचर सेड दैट, यू का मी के अनुसार आई हो जाएगा, तो यू आर नॉट डूइंग वेल, कहने का मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस बराबर वॉज नॉट डूइंग वेल, हमने पास्ट कंटिन्यूअस में बदल दिया, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज इक्वल टू पास्ट कंटिन्यूअस। थर्ड सेंटेंस देखिए, ही सेड आई रोट दैट लेटर, ही सेड दैट, आई सी के अनुसार ही हो जाए, सी हो गया। अब रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो बराबर पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज इक्वल टू पास्ट परफेक्ट टेंस, तो ही हैड रिटन, बदल गया। ठीक, आगे देखते हैं। अब चेंज क्या करते हैं, देखिए क्या है, बहुत ध्यान से, सिर्फ वर्ब चेंज करते हैं। भाई क्या होता है, भाई जो वर्ब होती है वही तो वर्ब की टेंस कहलाती है, भाई वर्ब ही तो टेंस होती है, तो टेंस के नाम पर हम केवल वर्ब चेंज करते हैं, ये बात ध्यान रख लीजिए। तो कैसे बदलते हैं, अरे सीधी सादी बात है, वर्ब ये है तो सीधे उस वर्ब का पास्ट बदल देते हैं, इतना बात ध्यान रखिए, वर्ब का पास्ट। अब कैसे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बहुत आसान है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड बदल दीजिए, डू नॉट का डिड नॉट कर दीजिए, इज एम आर का वॉज वर कर दीजिए, हैज हैव का हैड कर दीजिए। वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो फिर हैड के साथ थर्ड फॉर्म, और डिड नॉट के साथ तो हैड नॉट के साथ थर्ड फॉर्म, ये हो गई। अब इसमें कुछ रह गया है, अब जब जानते हैं कि परफेक्ट आपका चेंज होता नहीं है पास्ट का, इसमें एक चीज रह गई, वो ध्यान रख लीजिए, उसको लिख दे रहे हैं कि जो इसके बाद जो वॉज वर है, वॉज और वर, अगर ये आएगा तो केवल इसको ही हम क्या कर देंगे, हैड बीन, यानी कि बाज वॉज वर जहां दिखाई दे वहां हम हैड बीन कर दें। तो समझ गए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में, इज एम आर का वॉज वर, डिड नॉट का डू नॉट का डिड नॉट, और अगर इस वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हेड के साथ थर्ड फॉर्म, वर्ब की डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो हेड नॉट के साथ थर्ड फॉर्म, वॉज वर्ब का हैड बीन, और हैड और जो परफेक्ट है वो आपका चेंज नहीं होता है। और वो तो जानते ही हैं आप, उसको आप कर ही लेंगे कि बिल का वुड, कैन का कुड, सेल का शुड, मेक का माइट, ये हुए हमारे टेंस चेंज। तो नरेशन में इतना ही है, लेकिन नरेशन में कुछ जो नियरनेस दर्शाने वाले शब्द होते हैं, निकटता दर्शाने वाले शब्द होते हैं, इनको हम दिस का दैट कर देते हैं, दीज का दोज कर देते हैं, नाउ का देन, टुडे का दैट डे, टू नाइट का दैट नाइट, यस्टरडे का द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, टुमारो का द नेक्स्ट डे, एगो का बिफोर यस्टरडे, बिफोर, या बदल देते हैं। तो ये बदलेंगे तो केवल तभी बदलेंगे जब ये पूरा टेंस, जब हम टेंस चेंज करेंगे। अगर हम, इनके कहने का मतलब है ये पास्ट में है, ये प्रेजेंट में होगा तो ही हम इसमें पास्ट में बदलेंगे, जब नहीं टेंस चेंज नहीं हो रहा तो ये भी चेंज नहीं होंगे। कहने का मतलब है ये केवल तभी चेंज होंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये था हमारा रिपोर्ट डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का असर्टिव सेंटेंस। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समस्त वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।